हेलो एवरीवन, आप सभी को इसी टू प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक जो है आपका 2009 में जितना भी जो इतिहास से प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में समझिएगा, प्लस 4 ऑप्शन के बारे में डिटेल समझ आइएगा। ये हमारे यहाँ से कुछ रिजल्ट हैं जो कि 2024-25 में इन लोग पास किए थे। नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट है, धर्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धर्म महापात्रों को नियुक्त जो है, याद रखिएगा, अशोक के द्वारा शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा शुरुआत की गई। अगर कनिष्क के बारे में बात की जाए तो कनिष्क जो है 78 ईस्वी में क्या बना था? तो राजा बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि है मौर्य वंश से बिलोंग करता था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी यात्री जिस व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज भारत आया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, मेगास्थनीज जो है क्या बन के आया था? तो जो है राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बिंदुसार के बारे में अगर बात की जाए तो बिंदुसार भी जो है जो कि कौन सा वंश से था? तो बिंदुसार जो है जो कि मौर्य वंश से बिलोंग करता था। तो ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा ही बिंदुसार था तथा बिंदुसार का फिर बेटा कौन था? अशोक था। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, त्रिपिटक राजरोहण तिथि क्या है? किस चीज़ के बारे में बात किया गया है? त्रिपिटक राजरोहण तिथि। तो याद रखिएगा, त्रिपिटक का जो राजरोहण तिथि है 78 AD है। कितना? 78 AD। नेक्स्ट प्रश्न है थ्री, त्रिपिटक साहित्य। तो त्रिपिटक साहित्य याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से था। त्रिपिटक था क्या? तो याद रखिएगा, त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों पिटकों को जो है एक टोकरी में संग्रहित करके रखा जाता था। उसे क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक की अगर बात की जाए तो त्रिपिटक कौन सा धर्म से संबंधित था? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। देखिए वो नेक्स्ट प्रश्न है 14, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर के द्वारा जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो है जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य। बाकी इससे पहले जो है 4 वो जो है आपका क्या किया गया था? तो जो है जुटा हुआ था। अगर बात की जाए जैन धर्म का तो जैन धर्म के याद रखिएगा 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो है भगवान महावीर थे तथा पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कौन सा? तो 23वें गुरु थे। याद रखिए। अगर बात की जाए जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, जैन धर्म का स्थापना याद रखना ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्त, ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म के स्थापना की गई थी। जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए जिन्हें भगवान की दर्जा भी दी गई है। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है कुल 18 दिन तक चला था। कितना दिन? 18 दिन तक। इसीलिए आपको जब भी अध्याय जब पढ़ने को मिलेगा तो आपका 18 अध्याय होता है। कितना अध्याय होता है? महाभारत में 18 अध्याय में बटा गया है। महाभारत जो कि 2 वंशजों के बीच चला था, एक वंशज का जिसका नाम था पांडव और एक था कौरव वंश, यानी कि 2 वंशजों के बीच में यह युद्ध चला था, पांडव और कौरव के बीच में चला था। महाभारत की अगर बात की जाए कहाँ चला था? तो याद रखिएगा हस्तिनापुर में। कहाँ? हस्तिनापुर में चला था। बाकी महाभारत के बारे में आपको चैप्टर 3 में जो है डीपली पढ़ाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पे जो 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया था। पुर्तगाली भारत कब आया था? तो याद रखिए, पुर्तगाली भारत 1498 ईस्वी में आया था। प्रथम पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा जो कि भारत आया था। याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था। पहला आया था 1498, दूसरा आया था 1503, उसके बाद फिर आया था 1524, जिसमें 1526 में इसकी क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। याद रखिए, इसको केरल के कोची में दफना दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के नीति कार्यान्वित किए। तो सहायक संधि जो है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लगाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लगाई गई थी। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है 11 चैप्टर, जिसमें उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा की गई थी। लक्ष्मीबाई जो है 4 जून को कहाँ से? तो लक्ष्मीबाई याद रखिएगा
झांसी से की थी 4 जून को, याद रखना। मंगल पांडे और तात्या टोपे दोनों जो उत्तर प्रदेश से किए थे। अगर बिहार से बात कीजिए तो बिहार से कौन, तो बिहार से याद रखिएगा आपका वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। नेक्स्ट 9 प्रश्न, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 1857 का विद्रोह 10 मई को कहाँ से, तो याद रखिएगा 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से दोस्त, मेरठ शहर से जो है प्रारंभ हुआ था बाबू, जो कि 11 मई को कहाँ गया था, तो 11 मई को लोग दिल्ली गए थे। उस समय 11 मई को जो है दिल्ली का अंतिम जो है बोल सकते हैं सुल्तान या शासक, जिसका नाम था बहादुर जफर शाह द्वितीय का उस समय शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है, क्योंकि यह जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ, तो याद रखना मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, तो स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा WC बनर्जी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक और आपका सूचना है कि अगर आप क्लास 12 के आर्ट्स का सभी विषय का PDF लेना चाहते हैं तो 249 रुपये में आपको सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया। इसमें कहीं कभी कभी पूछ देता है शताब्दी, तो याद रखना 14वीं शताब्दी। अगर बात की जाए इसी में कि कौन सा दशक, तो 14वीं सदी 4 दशक में जो है आपका क्या किया गया था, तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद के द्वारा किया गया था। रामानंद का जन्म भले ही दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में होने के बावजूद भी रामानंद ही वह पहला व्यक्ति था जो कि उत्तर भारत में आके जो है भक्ति के को क्या किए थे, तो प्रचार किए थे। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, कह रहे कि कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के द्वारा दरबार में आया था। कब आया था, तो 1608 ईस्वी में। याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप का जो है क्या चीज, तो अथी था जेम्स प्रिंसेप का राजदूत बनकर जो है भारत में जो है किसके, तो याद रखिएगा अकबर का पत्र लेकर आया था जहांगीर के दरबार में। इसीलिए जहांगीर खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो जब मेवाड़ पे अकबर जीवन में अपना कभी भी नहीं कर सका था अधिकार। नेक्स्ट 15 है निम्न में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तथा औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात की जाए तो इसका मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है। तथा इंडिया गेट की बात की जाए तो इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, चाहे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी जब मैरी आई थी भारत, तो इन्हीं का स्वागत के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। उस समय हमारा जब राष्ट्रगान गाया गया था जना गण मन अधिनायक जय है, तो लास्ट में जो वाक्य होती है जय हो जय हो, इसमें जो इसी के जो है व्याख्या जो है जॉर्ज पंचम जो है पूरा देश भर में किया था रविंद्रनाथ टैगोर को। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को जो है बहुत बड़ा जो है जिक्र किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा में। नेक्स्ट है 17 प्रश्न आपका कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखिएगा 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा की बात की जाए तो 1930, असहयोग की बात की जाए
तो आपका सहयोग कितना, तो 1920 से 22 तक चला था। खिलाफत कब हुआ था, तो खिलाफत 1919 यानी कि 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है, जो कि भारत के दो मुस्लिम भाई, दो अली बंधु, जिसको शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, दिल्ली चलो। कहाँ चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा बोस जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका 19 प्रश्न जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट है, क्योंकि अगर एक क्या बोलते हैं, जो टारगेट का जो आता है ना आपका, जो गाइड या बुक जो भी आता है उसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ रहता है, प्लस क्वेश्चन बैंक में भी अलग अलग दिया जाता है, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग दिया जाता है। 19 में भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा, बात किया तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20, आपका 20 जो है प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में, ठीक है, क्या कि वाला प्रश्न आपका हर बुक और हर गाइड में थोड़ा सा गड़बड़ जरूर रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो याद रखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता की बात की है, तो संप्रभुता जो है संविधान में निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है, संविधान में। कहीं कहीं पे आपको राष्ट्रपति देता है, बट इसका अकॉर्डिंग टू राइट आंसर जो होता है संविधान होता है, NCERT के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 21, RD बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में, तथा 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा का जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट है आपका 22, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा बात किया गया स्नानागार, तो स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से, तथा यहीं पे अगर आप बात किया जाए केवल अन्नागार के बारे में, तो अन्नागार जो है जो कि कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था, जो कि कितना, तो 6x6 का कमरा में जो आती था अन्नागार। नेक्स्ट है आपका 23, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है मगध है, जिसकी प्राचीनतम राजधानी की बात की जाए तो जिसकी प्राचीनतम राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी, जो कि वर्तमान में कहाँ है, राजगिरी, याद रखिए। महाजनपदों की संख्या कुल कितना है, तो महाजनपदों की संख्या कुल 16 महाजनपद थी। इस 16 महाजनपद के बारे में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र दोनों में जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 24, अर्थशास्त्र और डेका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के बारे में। जब क्लास 10वां में जब पढ़ेंगे, लगभग आपका चैप्टर शायद पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 आप जब पढ़िएगा तो उसमें वर्णन किया गया बहुत अच्छा से, क्योंकि मौर्य वंश में जो है इंडिका में जो है क्या पाटलिपुत्रा के बारे में, नगर पालिका के बारे में वर्णित किया गया। नेक्स्ट 25, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो याद रखिएगा 13वां शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग विजय जो है 261 BC में हुआ था। कलिंग किस राज्य में, तो कलिंग याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। यह जो युद्ध जो चला गया था, कलिंग के राजा जिस राजा का नाम था खारवेल, तो खारवेल के विरुद्ध जो है अशोक के द्वारा युद्ध लड़ी गई थी, जिसमें कही जाती है कि अशोक किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा था, खून की नदियाँ बही थी। उसके बाद जो है अशोक का जो है क्या बोल सकते हैं कि हृदय जो है परिवर्तन हो गया, और वो जो है आपका धर्म चेंज करके और जो बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट 26, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी को जो 5 भाग में विभक्त किया गया है। इस आईने अकबरी को 5 भाग में विभक्त किया गया है, जिसमें चौथा भाग में जो है आईने अकबरी के चौथा भाग में अकबर के जीवनी के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में, अकबर के जीवनी के बारे में, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, तथा आईने अकबरी के जो 5वां भाग है, इस 5वां भाग में खुद अबुल फजल के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट 27, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम कहाँ भाग बिताया था, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में अपनाया था। औरंगजेब वह पहला व्यक्ति मुगल शासक था जो कि युद्ध जीतने के बाद भी वह क्या करता था, तो युद्ध में बैठकर रोता था। कारण था क्योंकि जानता था कि मेरा बेटा सब जो है क्या है, तो नालायक बेटा है, हमको मरने के बाद क्या होगा शासन का, इसी चलते रोता था। नेक्स्ट 28, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे स्थापत्य होगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, तो शाहजहाँ के समय में।
इस शाहजहाँ के समय में सबसे ज़्यादा जो है मकबरा का निर्माण हुआ था। इसी के कारण जो है शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल भी कही जाती है। नेक्स्ट है शेख मोहिद्दीन चिश्ती। शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिए शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। इसी अजमेर में अकबर जो है अपने कुल जीवन में 16 बार जो है दरगाह गया था। याद रखिएगा, जब पहला बार गया था तो फिरोजबाई बेगम का फरमान आया था और उससे ब्याह किया था। अगर इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि शेख मोहिद्दीन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ध्यान से समझिएगा, किसका? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। दोनों याद रखिएगा, यही दोनों में से बस केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, या तो आपसे निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछेगा या तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में पूछेगा, बस इसके अलावा नहीं पूछता है। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है 31, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। किसको दी गई? समुद्रगुप्त को जो है भारतीय शासक है नेपोलियन की संज्ञा दी गई। अगर बात की जाए यूरोप की नेपोलियन की संज्ञा, तो यूरोप को नेपोलियन की संज्ञा शायद नाम सुनेंगे, जिस व्यक्ति का नाम था हिटलर, तो हिटलर को जो यूरोप को नेपोलियन कही जाती है। 32, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा जो किया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा है जो कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है 33, स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। स्तूप की अगर बात की जाए बाबू की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मिट्टी का ढेर शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट है 34, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। यार इस यही अलबरूनी जो है जब मोहम्मद गजनवी के द्वारा जब भारत आया था तो उस समय जो है अलबरूनी जो है आपका सोमनाथ मंदिर के बारे में उल्लेख किया था। जिसके बारे में? सोमनाथ जो मंदिर था उस सोमनाथ मंदिर के बारे में उल्लेख किया था अलबरूनी। अलबरूनी का जन्म की बात की जाए तो अलबरूनी का जन्म 911 BC में जो है ख्वारिज़्म में हुआ था, जो कि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान उज्बेकिस्तान देश है। नेक्स्ट है 35, शायद लगता है आज का अंतिम प्रश्न है। अब इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है जो कि मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। नहीं और बचा हुआ लगभग शायद 50 होगा। 36 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपका 37, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सभी को शायद पता ही होगा, जो पढ़े उसको तो ऐसे ही याद हो। सब छोटा मोटा प्रश्न है, कोई बड़ी प्रश्न है नहीं कि याद करने की जरूरी है। नेक्स्ट है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में। डांडी कहाँ? गुजरात में। याद रखिए यहीं से गांधी के द्वारा जो है डांडी यात्रा निकाली गई थी, जो कि 24 दिन चला था। कितना दिन चला था? 24 दिन चला था। टोटल 78 अनुयायी था। अनुयायियों को जब देखना है तो पुरानका 500 के नोट एक बार उघार के देख लेना पीछे से। नेक्स्ट है आपका शायद 39 जो है लास्ट प्रश्न है, पुना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पुना समझौता 1932 में हुआ था। गांधी और अम्बेडकर के बीच में कौन सा जेल में? तो याद रखिएगा पुना के यरवदा जेल में जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद गांधी और अम्बेडकर के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहा था, क्योंकि दोनों जो है हरिजनों को लेकर समझौता की गई थी। उसके बाद ना तो कभी गांधी भीमराव अम्बेडकर से बनता था, ना तो भीमराव अम्बेडकर का कभी गांधी से एक अच्छा रिलेशन बना था। तो यहीं से जो है गांधी और भीमराव अम्बेडकर का जो है बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो याद रखिएगा, आल हिलाल पुस्तक का जो है प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न लगभग अगर बात की जाए तो 2009 से लेकर 2025 तक में एवरी वन कम पर कम भी तो 10 बार से कम नहीं पूछा होगा। तो इस बार से भी चांस बनता है कि पूछ सकता है, बाकी पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, वो सब डिपेंड करता है, बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है। आप लोग का काम होता है इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। बाकी मिलते हैं 2010 के पूछे गए प्रश्न में। आज भर के लिए ही मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।